राधे हरे कृष्ण प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम वैशाख मास की दिव्य महिमा और पवित्र कथाओं के साथ हाजिर हैं। आज दिनांक है 7 अप्रैल, दिन है मंगलवार और आज है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि। पंचमी तिथि आज दोपहर 1:50 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:28 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:41 पर और आज धृति योग दोपहर 2:50 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 8 बजे से 9:30 तक रहेगा। भक्तजनों, आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की आज की कथाएं। सुनिए आज का अध्याय। वैशाख मास में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य से जब राजा पुण्यपाल के निवासी अंत में बैकुंठ धाम पहुंचने लगे, तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में धर्मदेव प्रजापति जी के पास गए और उन्होंने राजा पुण्यपाल के बारे में उनसे कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद प्रजापति जी ने धर्मदेव को जिस प्रकार से समझाया, उसका वर्णन आज आप सुनिए। प्रजापति जी ने कहा, धर्मदेव, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वो 100 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु को याद करता है, वो अभक्ष भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है। क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। धर्मदेव, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर भला उसके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्रीहरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। ये राजा पुण्यपाल वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न चित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन का प्रयास करता है तो उतने से ही वो कृतार्थ हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे, उतना कर देने से वो उऋण हो जाता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयास कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता। ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री प्रजापति जी के ऐसा कहने पर धर्मदेव ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब प्रजापति जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा पुण्यपाल विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताकर उसके बाद उनके कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार धर्मदेव को आश्वासन देकर प्रजापति जी उनके साथ ही क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति की। प्रजापति जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्रीहरि वहां प्रकट हो गए। धर्मदेव और प्रजापति जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान श्री हरि ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तब प्रजापति जी कहने लगे, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा पुण्यपाल के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में तत्पर होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पूरी यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं भला कैसे त्याग सकता हूँ? राजा पुण्यपाल को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए,
शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर वेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो सभी वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। इसके बाद मैं प्रथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त बन जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का भी प्रचार करता है। और इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार आपके लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे आपको भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में आप कभी कोई विघ्न मत उपस्थित करना। धर्मदेव को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री प्रजापति जी भी अपनी सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद धर्मदेव जी भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा पुण्यपाल ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूरी होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा वेन सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण पुण्यपाल वैवस्व मनवंतर के व्यक्ति हैं। ये बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि ये राजा जब बैकुंठ चले जाएंगे उसके बाद राजा वेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। तब श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वो युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा पुण्यपाल और उसके बाद वेन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता को देखकर उसके अप्रामाणिक होने की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। श्रुतदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सभी पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा जी के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा में मिले हुए भोजन से ही अपना पेट भरा करते थे और पूर्णिमाएं जीवन बिताते हुए गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यसेवक और दूसरे का नाम था तपोबल। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यसेवक सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता था तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। अगर कोई श्रोता उपस्थित होता तो वे उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते, और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता तो वे अपने सभी कर्मों को समेटकर उसे सुनने में तत्पर होकर कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को फिर बाद में स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यसेवक अपना बाकी बचा हुआ कार्य पूरा किया करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है। उनके प्रति भक्ति गहरी और गाढ़ी हो जाती है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। कथा सुनकर मिले ज्ञान से मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हों, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही चाहे क्यों न हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है या फिर जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान रहने लायक नहीं है। ये निश्चय करके मुनिवर सत्य सेवक सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में तत्पर रहा करते थे।
दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य तपोबल दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाया करता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार कथा परायण सत्य सेवक ने ही उसको संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके ही हाथ में है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा महायशा के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद राजा यश कीर्ति राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की इच्छा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महामती राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ समय के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा यश कीर्ति को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन सोचने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न मन से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ ज्ञानेश और तपेश का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय मिली है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा है? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है, ना हितकारी मित्र ही हैं। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल अचानक कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होने के बाद इस प्रकार कहने लगे कि राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध अर्थात शिकारी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा कभी भी किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चारों चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा शिकारी का जीवन बिताते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सही पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए साक्षात यमराज के समान थे। दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत सारे वर्ष बिता दिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे हिरणों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र ही नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए कोई तुम्हारा सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में तुम सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। अपने पूरे जीवन में कभी भी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा परेशानी में डाला, इसलिए तुम्हें दूसरा वनवास मिल गया। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हो गया। अब अगर तुम सुख, राज, धन, धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो
या फिर सायुज्य और श्री हरि के पद की इच्छा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख तुम प्राप्त कर लोगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। अगर अपने समान ही गुणवान पुत्रों की इच्छा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित ज्ञानेश और तपेश जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज यश कीर्ति ने वैशाख मास के सभी धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। इसके बाद वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के पास आ गए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी यश कीर्ति ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर अलग अलग देशों के रास्तों में आश्रय ले लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में वापस पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सभी राजा भग्न मनोरथ होकर यश कीर्ति को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। चारों तरफ सुख समृद्धि छा गई। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका एकछत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्ट कीर्ति, धृष्ट केतु, धृष्ट द्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से विख्यात थे। धर्म पूर्वक प्रतिपादित होकर सभी प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। सारी प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे राजा यश कीर्ति को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति तथा शंख व्याध संवाद के बारे में और व्याध के पूर्व जन्म के वृत्तांत के बारे में। हरे कृष्णा। आज की कथाओं में बस इतना ही। अब सुनिए भागवत जी और तुलसी माता की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन मन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग भंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तपकीन हो, धन तुलसी पूर्ण तपकीन हो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्प पुष्पेन की वर्षाणी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
सभी सखी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी मैया की जय। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।